अब हवाएं करेगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अभिषेक जाखड़ के साथ आरजे टीवी 24 की खास सीरीज सियासत पर चर्चा, जिसमें आज हम एक ऐसे युवा चेहरे से बात करेंगे जो हक और अधिकार की बात करता है, बेरोजगारी की बात करता है, समाज के हित की बात करता है, मुद्दों की बात करता है। हम बात कर रहे हैं आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान की जो सांगानेर विधानसभा से जन सेवक पुष्पेंद्र भारद्वाज की। नमस्कार पुष्पेंद्र जी, आपका आरजे टीवी 24 की खास सीरीज सियासत पर चर्चा में स्वागत है सर। पुष्पेंद्र जी, हम शुरुआत करते हैं आपके सफ़र के बारे में। तो आप छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़े और 2018 का विधानसभा का चुनाव भी लड़े। तो यहाँ तक का सफ़र कैसे तय किया आपने, एक सामान्य परिवार से आते हैं? देखिए, आज ज़्यादातर राजनेताओं को आप देखेंगे तो ज़्यादातर सामान्य परिवारों से ही है और हर किसी का कहीं न कहीं संघर्ष जुड़ा है उसके अंदर, और उसी पृष्ठभूमि में मेरा भी एक नाम है। और छात्र जीवन से ही मुझे राजनीति का शौक़ रहा है। राजनीति मीन्स राज करने की नीति नहीं, लोगों के दिलों में राज करने की नीति। पहले युवा वर्ग में छात्र राजनीति में सक्रिय रहे तो युवाओं ने दिलों में बिठाया, और अब मुख्य धारा की राजनीति में सांगानेर से चुनाव लड़ने की तैयारी है, तो यहाँ भी लोग अब दिलों पर बिठा रहे हैं। पुष्पेंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, छात्र नेता जन सेवक कैसे बने? छात्र राजनीति से ही लगातार लोगों को मदद करने का एक जज्बा था, और उस जज्बे के पीछे ही लोगों ने छात्र जीवन में सारे चुनाव जीतने के मौके दिए। और मैं तो कहूँगा कि एक तरह से इंडिपेंडेंट ही मैंने यूनिवर्सिटी में इलेक्शन फाइट किए एक तरह से। उस टाइम पर भी पार्टियों का बोलबाला होता था, एबीवीपी, एनएसयूआई, एबीवीपी बीजेपी समर्थक पार्टी होती थी, एनएसयूआई कांग्रेस समर्पित पार्टी होती थी। लेकिन मैंने कॉलेज का प्रेसिडेंट, यूनिवर्सिटी का जनरल सेक्रेटरी, एक तरह से इंडिपेंडेंट फाइट किए और चुनाव जीते भारी बहुमत से। प्रेसिडेंट भी इंडिपेंडेंट बनने जा रहा था, तो विचारधारा कांग्रेस की थी, तो कांग्रेस में टिकट के लिए बात की और टिकट मिल गया, तो यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट भी बन गया। उसके पीछे बनने का जो कारण था वो सिर्फ एक ये था कि मन में लोगों की सेवा करने का जो भाव था। जो छात्र किसी मदद के लिए आ गया, छात्र से जुड़े परिवारजन जो आते थे यूनिवर्सिटी में, वो एक मन में एक विश्वास लेकर के आते थे कि पुष्पेंद्र भारद्वाज के पास जाएंगे तो हमारी मदद होगी। और उसी का नतीजा था कि हेल्प करते करते राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष तक लोगों ने एक साधारण परिवार के बंदे को पहुंचाया। कोई खर्चे नहीं हुए, जैसे आज के तामझामों में करोड़ों रुपए लोगों के लगते हैं। मेरे पास तो ब्लैक एंड वाइट पोस्टर छपाने के भी पैसे नहीं होते थे, फिर भी लोगों ने खूब जिताया। उसके बाद जब मुख्य धारा की राजनीति में आए, लोगों की सेवा करने लगे, तो जनता ने यहाँ भी विश्वास जताया। हालांकि पहला इलेक्शन हारा जरूर, लेकिन लोगों ने एक जन सेवक का एक टैग दिया, क्योंकि जनता की सेवा में ही लगातार लगा रहता था। और आज देख रहे हैं चारों तरफ लोग जन सेवक लगाने लग गए, और ये मेरे को जनता का दिया हुआ टैग है, और आज उसकी भूमिका भी मैं निभा रहा हूँ। मैं आपसे इसी से जुड़ा एक सवाल और पूछता हूँ, जनसेवक और राजनेता में फ़र्क क्या है फिर? देखिए, राजनेता भी एक जनसेवक ही होता है। वो अलग बात है कि उस जनसेवक की भूमिका कुछ राजनेता नहीं निभा पाते हैं। बाकी बात वही है, राजनीति में उसी को आना चाहिए जो लोगों की सेवा कर सके। राजनीति सामाजिक सेवा का ही एक माध्यम है, और राजनेताओं का जब पुराने ज़माने के अंदर जो राजनीति करते थे, राजनेता गांव में आते थे, तो लोग पलक पावड़े बिछा करके उनका स्वागत करने के लिए आतुर होते थे। और आजकल वो परिस्थितियां बदलती जा रही है। उसका कारण भी जो आज के नए उभरते राजनेता हैं, जो अपने सिद्धांतों को भूल गए, मूल्यों को भूल गए, और वो किस उद्देश्य से राजनीति में आते हैं, जनता की सेवा करने आते हैं या जनता का खून चूसने आते हैं, तो बहुत फर्क होता जा रहा है आज। सांगानेर विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे आपको मैन ऑफ प्रॉमिस भी कहते हैं, तो इसके पीछे की क्या कहानी है? देखिए, सांगानेर में लगातार 20 सालों से भाजपा यहाँ जीत रही है,
और भारी प्रचंड बहुमत से यहाँ जीत रही है। राजस्थान में 1 नंबर की जीत भाजपा की सांगानेर विधानसभा से होती थी, लेकिन उन्होंने जीवन में जो प्रॉमिस किए वो कभी नहीं निभाए। सिर्फ लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, हिंदू मुसलमान किया, जात पात की राजनीति की, पार्टी पॉलिटिक्स की राजनीति की, और यहाँ 20 साल से लोगों को मूर्ख बनाते आ रहे थे और नकारे थे बिल्कुल यहाँ के सारे विधायक जो भी बने। जब मैं चुनाव हारा उससे पहले मैंने जो जनता से प्रॉमिस किए, मेरा जो चुनाव अभियान के दौरान जो हमने एक अपना खुद का एक एजेंडा तय करते हैं कि हम चुनाव जीतने के बाद में क्या करने जा रहे हैं जनता के लिए, उस एजेंडे के अंदर मैंने जितने प्रॉमिस किए थे कि यहाँ मैं इंग्लिश मीडियम के मॉडल स्कूल्स खोलने की कोशिश करूँगा, यहाँ पे मैं बच्चों के लिए बच्चियों के लिए गवर्नमेंट की कॉलेज लेकर के आऊँगा, यहाँ सैटेलाइट हॉस्पिटल खुलवाऊँगा, यहाँ के लोगों के लिए अच्छा एक पार्क डेवलप करवाऊँगा, यहाँ के लोगों के लिए बिशलपुर का पानी लाऊंगा। ऐसे मैंने अनेकों यहाँ प्रॉमिस जनता से किए थे और मुझे खुशी है कि शायद इस राजस्थान के अंदर गिने चुने वो नेता होंगे राजनीति में जो चुनाव हार के भी जनता के से किए प्रॉमिसों पे खरा उतरे, क्योंकि सरकार थी, माननीय अशोक गहलोत जी का आशीर्वाद था और मैंने उनको जो मेरे यहाँ के सांगानेर की जनता के सामने किए हुए प्रॉमिसों को मैंने उनके सामने रखा कि मेरे को सांगानेर में ये चीज़ें चाहिए। तो आज सांगानेर को इंग्लिश मीडियम का मॉडल स्कूल भी मिल रहे हैं, आज यहाँ पे सैटेलाइट हॉस्पिटल की भी सौगात मिल गई है, बेटे बेटियों के लिए यहाँ 2-2 गवर्नमेंट कॉलेज मिल गए हैं, यहाँ बिशलपुर का पानी भी घर घर से जुड़ने जा रहा है, यहाँ सेंट्रल पार्क से भी बड़ा सिटी पार्क बन रहा है और अनेकों यहाँ सौगातें मिली है। इसलिए लोगों ने फिर मैन ऑफ प्रॉमिस का एक टैग मुझे दिया। जैसे आपने बताया कि मैंने ये प्रॉमिस किए थे, उसके बावजूद क्या कारण रहे कि 2018 में आपको चुनाव में जनता ने विश्वास नहीं जताया? जो 2018 का चुनाव था वो चुनाव के लास्ट टाइम पे टिकट दी गई। जो लोग सोचते थे कि यूनिवर्सिटी से एक नया लड़का आया है, लोगों ने अलग अलग बदनाम करने की कोशिश की, किसी ने भूमाफिया बना दिया, किसी ने गुंडा बना दिया, किसी ने युवाओं का बना दिया कि छोरे चपाटों को लेके घूमता है, लोग समझ नहीं पाए। और ये मैंने जो प्रॉमिस आज निभा रहे हैं, जितनी भी मैंने चीज़ें की है, ये चुनाव से पहले मैंने प्रॉमिस की थी। तो लोगों को लगता था कि यहाँ पे तो हमेशा यही प्रॉमिस करते हैं, ये भी प्रॉमिस ही कर रहे हैं। 20 साल से हम लोग बीजेपी को जिता रहे हैं, कम से कम ये बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता हैं, कुछ तो करेंगे। क्योंकि पहले माननीय तिवारी जी रहे, शिक्षा मंत्री रहे, कोई कॉलेज नहीं खुलवा पाए, कोई बच्चों को मॉडल स्कूल नहीं दे पाए। माननीय अभी वर्तमान विधायक है लाहौटी जी महापौर रहे, तो इन लोगों को लगा ये बड़े चेहरे हैं, इनको वोट देने से हो सकता है 20 सालों का अकाल हमारा पूरा हो जाए विकास का। लेकिन जब मैं चुनाव हार के यहाँ मैदान में उतरा, जो मैंने प्रॉमिस किए थे वो मैंने निभाए। अशोक गहलोत जी के आशीर्वाद से सारे मैंने विकास के काम किए। तो आज जनता को अब ये विश्वास हो गया कि आने वाला हमारा सांगानेर का भविष्य पुष्पेंद्र भारद्वाज है। उसी का नतीजा है कि राजस्थान के अंदर जो सबसे ज़्यादा मतों से हारने वाली सांगानेर विधानसभा सीट है, जहाँ नगर निगम के अंदर भी कांग्रेस कभी बीजेपी से ज़्यादा वोट नहीं ले पाई, आज मैंने बीजेपी से 4-5 हज़ार ज़्यादा वोट नगर निगम चुनाव में भी लिए और सीटें भी एक तरह से भाजपा के टक्कर की सीटें ली। और जो सोचते थे लोग, जो कल्पना करते थे कि यहाँ कभी कांग्रेस बढ़त में नहीं आ सकती, आने वाले चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस भाजपा से हारती थी, भाजपा उस गति से उतने ही मतों के अंतर से इस बार हारेगी। आप जैसे हारने की बात कर रहे हो, तो आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में आपके और एजेंडे क्या रहने वाले हैं? जैसे आपने कुछ तो करवा दिए, लेकिन और भी बहुत से एजेंडे हैं क्षेत्र के अंदर, क्या क्या रहने वाले हैं? इस सांगानेर की जनता को स्वाभिमान से जीने का हक मिले, और वो हक तभी मिल सकता है जब इनकी मूलभूत सुविधाओं का संपूर्ण इनकी इच्छा अनुसार काम हो। आज जो सांगानेर की जनता के कोई ऊंचे सपने नहीं है, उन्होंने सपने देखना तो बंद कर दिए। सपने तो हमने दिखाए थे और उनके पूरा भी किया कि मैं आपके लिए कॉलेज लाऊंगा, सैटेलाइट हॉस्पिटल लाऊंगा, मॉडल स्कूल्स लाऊंगा, बिशलपुर का पानी लाऊंगा। वरना जनता तो अपने मूलभूत अधिकारों के लिए त्राई त्राई कर रही है कि उनको रोड, पानी, लाइट, सीवर लाइन, ये सारी सुविधाएं मिले। और आज उसके लिए भी लोग, आज सांगानेर पिछड़ा हुआ क्षेत्र है
तो मैं तो यही आज जनता से कह सकता हूँ कि सांगानेर की जनता, जनार्दन जो देवतुल्य जनता है, यहाँ सांगानेर का एक भी घर बिशलपुर के पानी से अछूता नहीं रहेगा। यहाँ एक भी घर ऐसा नहीं होगा जिसके बाहर तक रोड नहीं बनी होगी। इस सांगानेर में एक भी घर ऐसा नहीं होगा जो नालियों से नहीं जुड़ा होगा। इस सांगानेर का एक भी घर ऐसा नहीं होगा जो सीवर लाइन से नहीं जुड़ा होगा। और सांगानेर का एक भी घर ऐसा नहीं हो जो स्ट्रीट लाइट की रोशनी से जिसका घर नहाया नहीं होगा। ये मैं चाहता हूँ कि ये मूलभूत अधिकार इनको मैं दिला पाऊँ, तो एक लोकतंत्र की सच्ची स्थापना हो। और इसके लिए भी लोग आज सालों से नेताओं के चक्कर काट रहे हैं। ये काटने का कारण है जो नकारा यहाँ से लगातार 20 साल से भाजपा के जो विधायक बन के जा रहे हैं, उनके कारण। इस बार भी बजट में बहुत सी घोषणाएं हुई है, लेकिन क्या वो घोषणाएं धरातल पे उतर पाएगी? ये अशोक गहलोत जी की घोषणाएं हैं, जो उन्होंने कहा वो कर दिखाया। चिरंजीव योजनाएं लाए, हर विधानसभा को इन्होंने करोड़ों रुपए के विकास के काम दिए, हर किसी विधानसभा को कॉलेज दिए, सैटेलाइट हॉस्पिटल दिए। जो भी अशोक गहलोत जी ने यहाँ हमारी आम जनता के लिए घोषणाएं की है बजट के अंदर, वो सारी घोषणाएं पूरी हो रही है। मुझे खुशी है, पूरे राजस्थान के अंदर आज 16 लाख से ज़्यादा घरों के अंदर बिजली का बिल शून्य आया है। और उन 16 लाख के अंदर 40,000 घर ऐसे हैं सांगानेर के अंदर जिनके अंदर बिजली का बिल शून्य आएगा। अभी मैंने एक फीडर से रिकॉर्ड मंगवाया था, 16,000 घरों के अंदर पिछले महीने का बिल शून्य आया। बिजली का बिल जहाँ 1,000 रुपये आते थे, 800 रुपये आते थे, 1,200 रुपये आते थे, 16,000 जो उपभोक्ताओं का बिजली का बिल जीरो आया है। दूसरे फीडर का भी मंगवाऊंगा तो पता चलेगा सांगानेर में कितने घरों में जीरो बिल आया है। तो ये माननीय अशोक गहलोत जी हैं, संवेदनशील मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने जो कहा है वो कर दिखाया। पुष्पेंद्र जी, मैं आपसे एक चीज़ ये जानना चाहता हूँ। आप जन सेवक की बात करते हो, तो आप अपने जीवन में सामाजिक सरोकार के लिए क्या क्या कार्य करते हैं? जो समाज में जिसने जन्म लिया है, जिसने इस धरती पर अपना जीवन शुरू किया है, हर वो कार्य जो समाज हित में हो, जो जनहित में हो, जो मानवता को प्रदर्शित करता हो, वो काम हर इंसान को करना चाहिए अपने जीवन में। कभी वो काम हम करने का प्रयास करते हैं। और मैं ही नहीं, मेरे सांगानेर विधानसभा की पूरी टीम के द्वारा वो काम किए जाते हैं। और हम तो हमारे क्षेत्र की बात करेंगे, क्योंकि हम जो व्यक्ति जहाँ है वो वहाँ अपनी जिम्मेदारी को, अपनी नैतिक जिम्मेदारी को निभाने लग जाए, तो इस देश के अंदर एक अच्छे सिद्धांतों की शुरुआत हो सकती है। आज हम लोग कोरोना काल की बात कर लें, हमें खुशी है कि इस राजस्थान के अंदर कुछ गिने चुने विधानसभा क्षेत्र होंगे जहाँ वहाँ के राजनेताओं ने, वहाँ की जनता ने जो दिल खोल के आम जनता के बीच में रह के जो काम किया, वो हमने किया। कोरोना काल में हमने यहाँ सांगानेर की जनता को सड़कों पे भूखे डोलने नहीं दिया। हमने यहाँ पे रोज़ाना के लाखों पैकेट्स खाने के बंटवाने का काम किया। पूरे कोरोना काल के अंदर हमने लाखों राशन के किट वितरण का काम किया। पूरे कोरोना काल के अंदर हमने हमारी जान की परवाह किए बगैर यहाँ घर घर, गली गली को सैनिटाइजेशन के रूप में साफ़ सुथरा रहने का काम किया, रखने का काम किया। जब सेकंड वेव आई, जब लोग त्राई कर रहे थे, इंसान का जीवन बिल्कुल खतरे में था, लोग मर रहे थे, उस दौरान भी हमने हमारी जान की परवाह किए बगैर यहाँ लोगों को ऑक्सीजन के सिलेंडर पहुँचाने का काम किया, ऑक्सीजन भरवाने का काम किया, लोगों को बेड दिलवाने का काम किया, हॉस्पिटल तक लोगों के बीच में जा कर के उनको बचाने का प्रयास किया। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि समाज सेवा में, चाहे कहीं किसी को रक्तदान करके किसी का जीवन बचाने का काम हो, चाहे किसी गरीब इंसान के घर में कोई सामाजिक आर्थिक रूप से परेशान है, तो उसको घर परिवार को एक अच्छे से सम्मानजनक तरीके से जीने का अधिकार दिलाने के लिए उसको खर्चे पानी, राशन पानी की व्यवस्था करने का काम हो, हर वो काम हमने करने का प्रयास किया। आज के समय में जो राजनेता जातिवाद, धर्म की बात करते हैं, उस पर पुष्पेंद्र भारद्वाज जी क्या सोचते हैं? ये जात पात, धर्म, ये सब हमारी बनाई हुई चीज़ें हैं।
और जिस देश को बर्बादी की ओर ले जाना है उसको जात पात धर्म के अंधियारे में धकेल दो, वो देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा। पूरे विश्व का इतिहास उठा के देख लो, जहाँ धर्म के नाम पर देश में बंटवारा शुरू हुआ है वो देश गर्त में गया है। और इस हिंदुस्तान की जनता से यही अपील है कि जात पात धर्म के नाम पर जो ताकतें आज इस देश में जहर घोलने का काम कर रही है उनसे बचने का काम करो, क्योंकि हमारा विकास धर्म के नाम पे नहीं होगा, हमारा विकास जाति के नाम पे नहीं होगा, हमारी बेरोजगारी दूर धर्म के नाम जाति के नाम से नहीं होगी। आज हमारे देश के अंदर जो अराजकता का माहौल है वो जात पात धर्म के नाम पे ही है, इसलिए इससे बचें और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको भी बचाने का काम करें। पुष्पेंद्र जी, हम आपसे एक चीज़ और जानना चाहते हैं। आप एक युवा हो, तो युवा छात्र राजनीति में और मुख्य राजनीति में फ़र्क क्या है? छात्र राजनीति की पहली सीढ़ी है और उस सीढ़ी पर जो सफलता चखते हुए संघर्ष करते हुए आम जनता आम छात्रों के युवा वर्गों के हितों को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ता है तो वो भविष्य की राजनीति में सफल होने की पूरी संभावना होती है। तो कहने का इतना ही तात्पर्य है कि छात्र राजनीति हमारी एक सीढ़ी है और उस पहली सीढ़ी को अगर हम लोग सफलतापूर्वक पूरी ईमानदारी के साथ में निभाते हुए आगे बढ़ेंगे तो भविष्य में भी हमें सफलता की पूरी संभावना रहती है। पुष्पेंद्र जी, आखिरी सवाल मेरा ये है, आप हमारे चैनल के माध्यम से सांगानेर की जनता को और प्रदेश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे, क्योंकि आप भी एक युवा हो? सांगानेर की जनता को तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप काम करने वाले कर्मयोगी इंसान को देखिए, स्वतः ही इस सांगानेर की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। और जो प्रदेश का या देश का युवा है वो आज जो देश के हालात है उन हालातों को बदलने की ताकत सिर्फ युवा रखता है। और आज देश में वापस जुर्रत आ गई है कि भारत जोड़ो, क्योंकि पहले एक देश में नारा चला था सन 1942 में जब महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था कि भारत छोड़ो, तो वो अंग्रेज़ों को इस देश से निकालने के लिए नारा था। और आज जो इस देश के अंदर जो हमारे अंग्रेज़ों के दूसरे भाई जो उन मानसिक तौर से जो गुलाम है, जो जात पात के नाम पर इस देश को तोड़ने में लगे हुए हैं, उनके लिए नारा दिया है इस कांग्रेस पार्टी ने कि भारत जोड़ो। तो अब भारत को जोड़ने का वक्त आ गया है और इससे भारत जोड़ने के अभियान को युवा ही आज तेज़ी से आगे बढ़ा सकते हैं। और युवा ही वो शक्ति है जो देश की जो अराजकवादी तक जो ताकतें हैं उनको एक सबक सिखाने का काम कर सकते हैं। पुष्पेंद्र जी, आपने भारत जोड़ो की बात की तो इसी से जुड़ा एक सवाल और पूछ लेता हूं मैं। अभी कांग्रेस पार्टी का जो चिंतन शिविर था उसमें ये नारा दिया गया था, तो लेकिन उसके बाद भी आपकी पार्टी के काफ़ी नेता पार्टी छोड़ के जा रहे हैं और अभी जो राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें भी आप ही के पार्टी के नेता काफ़ी विवादित बयान दे रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे फिर? देखिए, कांग्रेस हिंदुस्तान की और विश्व की सबसे पुरानी पार्टियों में से है, सबसे बड़ी पार्टियों में से है। और पार्टी छोड़ के जाना करना ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। बहुत सारे लोग कांग्रेस पार्टी में भी आते हैं, बहुत सारे लोग छोड़ के भी जाते हैं। और जिनके मन में स्वार्थ होता है, जिनको इमीडिएट कुछ न कुछ चाहिए होता है, वो लोग छोड़ के जाते हैं। वरना पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। आज पार्टी के पीछे हम लोगों की पहचान है। और आज जो कांग्रेस मुक्त भारत करना चाहती थी जो पार्टी, वो कांग्रेस युक्त होती जा रही है भाजपा, क्योंकि आज भाजपा के जितने सांसद हैं उनमें 50% सांसद तो दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं। तो आज के टाइम में सिद्धांतों की राजनीति ख़त्म होती जा रही है और मेरा मानना है कि सिद्धांतों की राजनीति इंसान को करनी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ पुष्पेंद्र जी भारद्वाज, सांगानेर विधानसभा से आते हैं। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही युवा चेहरे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए RJ TV 24 की खास सीरीज सियासत पर चर्चा। हम आपसे एक छोटा सा अनुरोध और करते हैं, आइए हमारे साथ जुड़िए, हम समाज को एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। जय हिंद, जय राजस्थान।